ये वाली मार्केट नहीं जहां आप लेकर बैठ गए या जहां पर आप बेचकर बैठ गए। रेंज को रिस्पेक्ट करिए, दोनों तरफ ट्रेड लीजिए। यही आज हमने सुबह बात की थी। सभी को गुड आफ्टरनून। शेयर में रहेंगे आज आपके साथ अगले 1.5 घंटे। और शेयर गुड आफ्टरनून। बात करते हैं मार्केट की। देखिए मार्केट ने किया क्या। आज मार्केट ने एक रेंज को रिस्पेक्ट करा और उम्मीद के मुताबिक मार्केट ने आज आपको 2 ट्रेड्स दी। हाँ, ये जरूर कहूँगा मैं कि सेल ट्रेड बड़ी थी, बाय ट्रेड भी वर्कआउट हुई है, लेकिन अब तक रिलेटिवली छोटी रही है। वो सेल ट्रेड काफ़ी बड़ी रही। तो मार्केट वही है इस समय, दोनों तरफ ट्रेड करने वाला। एक समय आएगा जिसमें ये रेंज टूटेगी, लेकिन अभी के लिए तो रेंज में है। आज सुबह मैंने रेंज की बात की थी 22,314 से 22,600 के करीब और एग्जैक्टली उसी बैंड में इस समय निफ्टी काम कर रहा है। इस समय ब्रेकडाउन होगा या ब्रेकआउट होगा कहना बहुत मुश्किल है। रोज़ आपको अपना व्यू उस हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा। रोज़ व्यूज़ देखकर, रोज़ मार्केट को देखकर। ये वाली मार्केट है, ये पोजिशनल वाली मार्केट नहीं है। और मिड कैप मार्केट, यहाँ वापस एक बार आज काफ़ी सेलिंग प्रेशर नज़र आया। प्लस आईटी, एक बार आईटी इंडेक्स और दिखा देता हूँ, इस पर डिटेल में चर्चा करेंगे कुछ देर में। यहाँ पर भी काफ़ी सेलिंग प्रेशर है। इंडेक्स देखिए 3.5% डाउन है। शेयर गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। बिल्कुल आपने सुबह बात की थी, वो जो रणनीति आपने बताई एकदम सटीक हुई है। उसी रेंज में हमें मार्केट काम काज करता आज के सेशन में दिख रहा है। लेकिन यहाँ से क्या अब रुख बदलेगा, अप्रोच डिफरेंट करनी चाहिए, क्या करना चाहिए? देखिए मेरा ये मानना है, मार्केट में या लाइफ में कहीं भी अगर कुछ चीज़ अच्छी चल रही है तो उसको तोड़ना नहीं चाहिए, उसको कंटिन्यू करना चाहिए। कोई ज़बरदस्ती तो नहीं है कि कुछ नई चीज़ ट्राई की जाए। तो फिलहाल ये रेंज में ट्रेड करना काम कर रहा है। ये रेंज जो 22,300 22,650 की थोड़ी और क्रंच हो गई है अभी रेंज। इस रेंज में अगर ट्रेड करने में आपका पैसा बन रहा है तो वाई नॉट। सुबह सेल ट्रेड वर्कआउट हुई, आफ्टरनून में उस जोन से, और ये आपको लीप ऑफ फेथ ट्रेड लेनी होगी श्रेया। इसमें क्या है ना, इसमें उस समय वो ट्रेड लेना बहुत, मुझे सुबह खुलते ही शॉर्ट करना मुश्किल था, लेकिन उस जोन में था कि जिस जोन में शॉर्ट करने की बात हुई थी। इसी तरीके से दोपहर में जब वो उस जोन में आया जिसमें हमने बाय जोन की बात की थी, उस समय बाय करना बहुत टफ रहा होगा। लेकिन अगर आपने उस जोन में बाय कर लिया तो आपको 70-80 पॉइंट मिल गए। 100 पॉइंट तो मैं इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि एग्जैक्ट लो पे तो कोई नहीं बाय कर पाया होगा। 350 पे अगर आपने ऑन एन एवरेज बाय किया होगा तो ठीक है, 70-80 पॉइंट आपको मिल गए। तो फिलहाल इस रेंज को सपोर्ट को ट्रेड करें। रेजिस्टेंस के जितना करीब हो ना उतना करीब बेचें, और सपोर्ट के जितना करीब हो सके उतना करीब खरीदें, और एक स्टॉप लॉस लगा दें 50-60 पॉइंट का। आज जैसे फॉर एग्जांपल सेल ट्रेड तो एग्जैक्ट वहां से प्ले आउट हो गई रेजिस्टेंस से, बाय ट्रेड प्ले आउट होने में एकदम लोअर एंड पर आकर थोड़ा नीचे से प्ले आउट हुई, लेकिन स्टॉप लॉस नहीं लगाया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि स्टॉप लॉस नहीं लगना चाहिए। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, बैंक निफ्टी पे आज हमने एक बात की थी कि 48,200 एक लक्ष्मण रेखा है अपसाइड पर। यहाँ पर मार्केट शायद थोड़ा स्ट्रगल करे। 48,222 आज का हाई है। 48,200 के ऊपर अगर आप डिसाइसिवली निकले तो मुझे लग रहा है कि फिर एक बड़ा ब्रेकआउट आएगा। लेकिन अभी के लिए आज का लो देखिए 47,800, कल का लो ऑलमोस्ट यही था। इस रेंज को रिस्पेक्ट करिए, 47,800 से 48,200 इस रेंज को रिस्पेक्ट करिए। उसी तरीके से आगे बढ़ना होगा आपको। ठीक है, रेंज में